सो साइगाओ है हमारी लास्ट डेस्टिनेशन ऑन दिस 14 days ट्रिप टू वियतनाम एंड वी आर इन हो ची मिन सिटी फॉर जस्ट 48 hours. सो लेट्स बिगिन आवर डे. सिंस वियतनाम में 2 बजे से पहले चेक इन नहीं होता, हम आ गए बनाना लीव कुछ खाने के लिए बिकॉज हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे. एंड ये काफ़ी अच्छी जगह है. अगर आप साइगांव में हो और आपको भी साउथ इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये जगह आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. हमने मंगाया था एक मसाला डोसा. क्या हुआ? बहुत बढ़िया थाली एंड ह्यूज एस थाली. ओ माई गॉड. एंड इट वॉज इक्वली गुड. बहुत सारा खाना था और बहुत टेस्टी था. हेलो. सो आफ्टर लैंडिंग इन साइगांव हमारा चेक इन अभी तक नहीं हुआ है. हमारी फ्लाइट से स्केड्यूल हो गई और हम बहुत जल्दी आ गए. तो कुछ खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड चेक आउट फ्यू प्लेसेस एंड यूटिलाइज द टाइम वी हैव इन हैंड. सो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस पैलेस. आई लाइक द फैक्ट देयर इज सो मच ऑफ ग्रीनरी. So the one which you can see behind me, that is the Independence Palace and इसका टिकट हमें पड़ा VND 65,000 का. It seems to be quite well maintained. पीछे काफ़ी अच्छा गार्डन मेंटेन करके रखा है और बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है. 1975 के पहले वियतनाम जो था 2 पार्ट्स में बटा था, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. नॉर्थ वियतनाम में तो ऑलमोस्ट वॉर ख़त्म हो चुकी थी, पर साउथ वियतनाम में अभी भी यूएस आर्मी के बहुत सारे ट्रूप्स थे. इसलिए नॉर्थ वियतनामीज सोल्जर्स ने इन 1975 इस इंडिपेंडेंस पैलेस के गेट पे एक बड़ा टैंकर जोर से बैंग करके अंदर आ गए. एंड वो मिनट मार्क किया जाता है एज अ एंड ऑफ वॉर ऑफ यूएस एंड वियतनामीज. इसीलिए ये टैंकर आज भी यहाँ पे रखा हुआ है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये रेप्लिका है या ओरिजिनल है, बट इट वॉज नेम 390 एंड इट इज द एग्जैक्ट सेम वन. इसीलिए इस पैलेस को रीयूनिफिकेशन पैलेस भी कहा जाता है बिकॉज उसके बाद ये दोनों कंट्री मर्ज हो गई और एक कंट्री वियतनाम बन गई. ये जो शॉप है यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंसी एक्सचेंज करा रहे थे. ये बेंथान मार्केट है ना, उसके जस्ट बैंक ऑपोजिट है ये जो आपको दिख रहा है. What a relief. हो ची मिन सिटी थोड़ा ह्यूमिड है तो हम बहुत थक गए थे. फाइनली हमारा रूम चेक इन हो गया. वी स्टेड इन नाइसी बुटीक होटल. दिस इज़ इन डिस्ट्रिक्ट 1. अगर आप आते हो तो यहीं रहना. डिस्ट्रिक्ट 1 में बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं बिकॉज ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑल दी अट्रैक्शंस. चलो आपको एक छोटा रूम टूर देती हूँ. Finally we got the room. Oh nice. Oh it's spacious. So after Independence Palace, it was very hot. We checked into a hotel and rested for a while, and now I'm all dressed up. You won't believe, this is the dress I already had since 7-8 years, and while packing I realized this dress resembles a lot to Vietnamese traditional dress. TMI. So I packed it and I'm wearing it today. So anyways, right now we are going to a remnant museum. It is very close by from where we are staying. It is just 15 minutes walk and it closes by 5:30. Right now it is 4:30 and it is already dark. अगर आप हो ची मिन सिटी आ रहे हो और आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप किसी कंट्री में जाते हो और उसके बारे में सच में जानना चाहते हो, तो ये दोनों जगहें मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. स्पेशली ये वॉर रेमिनेंट म्यूजियम मोर देन इंडिपेंडेंस पैलेस, बिकॉज यहाँ पे जो आप देखोगे और पढ़ोगे, योर रिस्पेक्ट फॉर हाउ वियतनामीज फॉट अगेंस्ट यूएस आर्मी विल मैनिफोल्ड लाइक एनीथिंग. एजेंट ऑरेंज करके एक अटैक हुआ था. दैट वाज अ केमिकल जो कि छोड़ा गया था यहाँ के जंगलों में और बिजी एरियाज़ में सो दैट क्रॉप्स मर जाएं, पर उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हुआ वो देखने जैसा है. एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग. सो यू मस्ट कम हेयर टू एक्सपीरियंस दैट. देन हम बैठ गए ये टुक टुक पे. दिस वॉज जस्ट प्योरली फॉर एक्सपीरियंस. ऑल्सो वहाँ पे हार्डली कोई दूसरा ऑप्शन था. इतने पास के लिए हम ग्रैब टैक्सी भी नहीं करना चाहते थे. एंड सिंस आई सेट कि बहुत गर्म था तो हमने डिसाइड किया ये टुक टुक से हम मेन स्क्वायर पे जाएंगे. 2-व्हीलर कल्चर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन साइगांव. आपको हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर चौराहे पे हज़ारों की तादाद में 2-व्हीलर्स दिखाई देंगे. एंड बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है बिकॉज दे हैव सो मेनी 2-व्हीलर्स. हनोई में थोड़ा आपको
क्योटिक फील हो सकता है, बट होचिमिन में मुझे क्योटिक फील नहीं हुआ. दिस इज़ द मेन स्क्वायर विच आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं एंड नाइट लाइफ इज़ वेरी गुड इन दिस एरिया. ऑल्सो यहाँ पे फेमस अपार्टमेंट कैफ़े है, एन अपार्टमेंट फुल ऑफ कैफ़ेज़. ऑल्दो वहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट के भी चार्जेस पे करने हैं, एंड मैंने सुना है कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, तो हम इसलिए सोचा था ऊपर जाने का पर फिर नहीं गए. So what we have realized that Ho Chi Minh is very different from Hanoi. Like you cannot compare, and we are glad that this is our last spot because this is so open and there are so many options to try. Because जब आप नए नए आते हैं ना ट्रिप पे, you are ready to try anything, but towards the end of your trip, you look for some comfort, and that comfort of a city, Ho Chi Minh gives you, Saigon gives you. अगर आप होचिमिन सिटी में हो और वियतनामीज़ वेजिटेरियन क्विजीन ट्राई करना चाहते हो तो दिस कैफ़े बीन वेजिटेरियन कैफ़े इज़ एंटायरली डेडिकेटेड फॉर वियतनामीज़ वेजिटेरियन क्विजीन. सो द फूड वॉज गुड. हमने डिसाइड किया हम हॉट पॉट ट्राई करेंगे. स्टाफ वॉज गुड, एम्बियंस वॉज अमेजिंग, एंड आप डेफिनेटली ये जगह ट्राई कर सकते हो. ऑल्सो होचिमिन सिटी में ना मुझे इन जनरल कैफ़े कल्चर बहुत डिफरेंट लगा एज़ कम्पेयर टू हनोई. हनोई में आपको ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड मिलेगा, वेयर एज होचिमिन में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे फॉर एवरी वन. Hello guys, this is our day 2 in Ho Chi Minh City and we have come to explore Coochie Tunnels. अब ये कूची टनल्स क्या है इंटरनेट पे तो आपको पता चल ही जाएगा. दिस इज़ बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर मैकेनिज्म जो वियटकॉन्ग और वियतनामी सोल्जर्स ने अडॉप्ट किया था टू फाइट द यूएस फोर्सेस. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वॉर रेमनेंट म्यूजियम जाके आओ. वहाँ पे ना पूरी टाइमलाइन दी है, आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑल द मटेरियल दैट वाज गैदर्ड ड्यूरिंग द वॉर इन दी ऑफ द यूएस फोर्सेस. तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ की कि एक्चुअली हाउ द वॉर प्रोग्रेस्ड एंड हाउ द कूची टनल्स वर. नाउ सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक जिसने वियतनामीज को जिताई ये यूएस वॉर, वो थे ये टनल्स. उन्होंने 20 साल के लिए एक पूरा गांव बसा दिया ये टनल्स के नीचे. एंड ये देखो ये 3 लेवल में है और आज भी आप फर्स्ट लेवल के अंदर जाके देख सकते हो. तो चलो ट्राई करते हैं. Look down. Both hands. Bow like one time. Okay. Great, amazing. Hold the lid. Hold the lid. Okay, very good. Can you take my goggles? Lift, both the hands. Lift. Okay, photo hold. Superb. Oh, you stuck your hand. Okay, come back. That's you got. Okay. Yeah, I think we got found her. I have you. Yeah. Yes. Go. Thank you so much. That's great. So it's like a trap. टाइगर ट्रैप बोलते हैं उसको. तो हमने बुक किया है फुल डे का टूर कूची टनल एंड मेकोंग डेल्टा का. आप हाफ डे का टूर भी बुक कर सकते हो. मैंने बुक किया था लोकल एजेंट के थ्रू. ये एक शॉप है जो हमें रास्ते में दिखाई दी, हमने इसके थ्रू किया. ये हमारे होटल के जस्ट पास में थी, लेकिन आप क्लुक से भी बुक कर सकते हो. हमने उस टाइम पे चेक किया था तो क्लुक से हमको वहाँ पे बेटर रेट्स मिल रहे थे. आप भी दोनों कंपेयर करके देख सकते हो. हाँ बेंड डाउन ना क्रॉल. If I can do it, you can do it too, because I'm claustrophobic. But it was easy, not that tough. And it was small. It's fun. Actually, there are many tunnels. This was a smaller one, so you can choose accordingly. There is also an opportunity for you to even try firing an AK-47. थोड़ा एक्सपेंसिव है. फॉर 10 bullets they charge you 600,000 dong. बट कर सकते हैं, हमने तो नहीं किया खैर. इट्स टू नॉइजी. बट इफ़ यू आर एडवेंचर फ्रीक हो, अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली दिस वुड बी द मोस्ट ईजिएस्ट अपॉर्चुनिटी टू फायर एन AK-47. आई मीन हु डजंट नो दैट. हाईली रिकमेंड करूंगी कूची टनल का टूर. मेकोंग डेल्टा के रेटिंग्स मैं बाद में दूंगी, बिकॉज यहाँ पे हर तरह से कैसे वॉरफेयर हुई थी वो दिखाया है. हम जा रहे हैं मेकोंग डेल्टा की तरफ, लेकिन रास्ते में दे टुक अस टू दिस शॉप और यहाँ पे मिल रही थी स्नेक वाइन. कैन यू बिलीव इट? It's a wine. It's a cobra wine. Why do you drink it? What are the benefits?
Many people say have the poison of this is good for the man. हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मेकोंग डेल्टा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो. दिस इज़ अ मेकोंग रिवर एंड यहाँ से हम जाएंगे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए. सो नेक्स्ट है ये मेकोंग डेल्टा का टूर. अभी मेकोंग डेल्टा का टूर एग्जैक्टली क्या है, पहले मेकोंग रिवर के बारे में बात करते हैं. मेकोंग रिवर जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है फॉर फिशिंग, फार्मिंग एंड इट सपोर्ट्स द एंटायर इकोसिस्टम इन दिस एरिया. यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं जो कि रिवर पे होते हैं, काफ़ी ट्रेड होता है इसके थ्रू. एंड ये जो रिवर है ये मल्टीपल कंट्रीज़ में स्प्रेड है, पर वियतनाम में इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. So we have come to another island now for a lunch and it's so peaceful and quiet here. बहुत ही प्यारा setting है. And we also have a vegetarian food option here, so that is a good thing. But options बहुत limited रहते हैं, but at least they have an option. So lunch को मैं रेट करूँगी 5 out of 10. To be very honest, it was not good for vegetarians. अगर आप vegetarian हो तो आप शायद इतना enjoy नहीं कर पाओगे. आप आएंगे ये बोट पे बैठा के हमको वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ की लाइफ को ये रिवर कैसे सपोर्ट कर रही है. सो बेसिकली मेकोंग डेल्टा का जो टूर है मैं समअप करती हूँ, चलिए बाद में, पहले देखते हैं क्या है. Shut up. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जाते हैं, बता रहा तुमको. ये सिक्लिड है मेरे लिए, सिक्लिड. Along the feet, yes, middle, and go up. And yes, sit down. That's beautiful. 2 boats. It's nice. So that means our day has already ended. It will take around 2 hours to reach back. I think we'll reach by 8 o'clock. I think so. So मेकोंग डेल्टा से हमें आने में 2 घंटा लगा एंड आने के बाद हम बिन्थेन मार्केट गए वापस से, जहाँ हम कल गए थे, जो कि बंद हो गई थी. अभी वो चालू थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. इट इज़ रैंडम प्राइसेस दे आर कोटिंग. एंड हमने हनोई में भी, हनोई की जो नाइट मार्केट थी वहाँ पे भी शॉपिंग की है एंड इट वॉज रीजनेबल. लाइक थोड़ा बार्गेन करने के बाद इट कम्स अंडर द रीजनेबल प्राइस, बट हेयर दे आर कोटिंग रैंडम प्राइस. लाइक यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि कितना बार्गेन करना है. तो मैं, बहुत लोग बोलते हैं हो ची मिन में जाके शॉपिंग करो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी अगर आप वीकेंड पे हनोई पे हो, हनोई में जो नाइट मार्केट है वो फ्राइडे सैटरडे संडे लगता है, तो अगर आप वीकेंड पे वहाँ पे हो तो वहीं से शॉपिंग करो. और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स भी ज़्यादा अच्छे थे, डिज़ाइंस भी ज़्यादा अच्छे थे. अगर आपको कपड़े शॉपिंग करना है, आपको मैग्नेट्स लेने हैं, आपको कुछ और लेना है एंड इवन सुवेनियर्स लेने हैं, तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल मज़ा नहीं आया यहाँ पे शॉपिंग करने में. एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं. Anyways, that was a rant because it really pissed me off the way they are quoting the price. Now we are going for a dinner. आज तो ऐसा हो गया है कि अभी ना पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, ना वियतनामीज़ खाने का मन कर रहा है, ना इंडियन खाने का मन कर रहा है. तो समझ में नहीं आ रहा है. लेट्स सी, जो दिखेगा, जो समझ में आएगा वहाँ चले जाएंगे. लेट्स गो. Yesterday we could have come here. वीडियो बनती है लास्ट मील, नॉट टेक्निकली, कल भी रहेगा. लास्ट इंडियन मील इन वियतनाम बोलो क्या, लास्ट इंडियन डिनर इन वियतनाम बोलो, लास्ट मील. गुड मॉर्निंग. इट इज़ आवर लास्ट डे इन वियतनाम, इन साइगाओ. एंड अभी हम आए थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए. कल रात में जो लेन दिखाई थी वहीं पे आए हैं. So this is the lane जो कल रात में lit up थी पूरी. We have come to this spot. This very first cafe the moment you enter. And the good thing is कि बाहर गर्म है लेकिन यहाँ पे शेड के कारण बहुत ठंडा है. आज हवा भी अच्छी चल रही है, so that's a good thing. This is another cafe right in front of it. This also seems to be good. We have ordered a banana smoothie. A lot of ice is there. Too much ice.
but it's good. Obviously soothing. We ordered one vegetarian banh mi also. It looks good. It has avocado, tofu. So good. So fresh. Actually, जो हनोई में बान में खाया था उससे बहुत बेटर है. It is so fresh with the tomatoes, avocado, tofu. It's so much better. Loved it. Must try. अभी हम जा रहे हैं साइगांव पोस्ट ऑफिस बिकॉज वो हमने देखा नहीं है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंड अ पोस्ट कार्ड. सो एंड इट्स अ वेरी आइकॉनिक प्लेस. इफ यू आर इन साइगांव इट्स वेरी आइकॉनिक प्लेस. सो आई जस्ट वांटेड टू सी इट. लेट्स गो देयर एंड चेक आउट व्हाट ऑल द हाइप इज अबाउट. ऑल्दो हमारी फ्लाइट आज शाम को 7 बजे है. सो वी हैव ट्राइड टू कीप दिस डे एज रिलैक्स एज पॉसिबल. सो आज के एजेंडा में साइगांव पोस्ट ऑफिस ही है और थोड़ा बहुत जो खाने का एक्सप्लोरेशन बाकी है वो. अब मेरी एक लास्ट कॉफ़ी बाकी है जो आई एम गोना हैव लेटर. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स साइगांव पोस्ट ऑफिस नाउ. दे हैव नाइस पार्क्स इन बिटवीन. तो यहाँ पे बैठना काफ़ी लोग मैंने देखा यहाँ पे आके दिन में बैठे हुए हैं. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक ऑन द रोड यू कैन जस्ट वॉक इनसाइड एंड गो wherever you want to. So the structure seems to be quite influenced by European architecture and it looks really beautiful. Chị cho em 2. एड्रेस नहीं लेना था. Red basket. It's done. I'm so excited to receive it. It wasn't very expensive actually. We bought a postcard for around 10,000 Vietnamese dong and we had the stamps of around 35,000 Vietnamese dong. Altogether I think it will come around 150 rupees in Indian currency. So that's not bad to send it to India, something like a memory. So yeah, there were postcards with the various prices, so you can choose whatever you want. We like that one. So I hope you enjoyed this video. Give it a big thumbs up if you liked it, if you liked the information. Subscribe to the channel. I'll see you next time with another video from another part of the country. Until then, take care. Bye bye.